हेलो दोस्तों, राम राम। कैसा गया आपका वेडनेसडे का दिन, एक्सपायरी वाला दिन। होप कि आपने स्पोर्ट एंड रेजिस्टेंस से अच्छा पैसा कमाया होगा। आपने कॉल और पुट दोनों के प्रीमियम में पैसा कमाया होगा। एज मतलब मैंने अपने प्रीवियस डे में बोला था कि भाई जियो पॉलिटिकल टेंशन चल रही है और मार्केट वोलेटाइल रहेगा, दोनों साइड के मूवमेंट देगा। अब देखिए मार्केट ने वैसे ही एज इट इज मूवमेंट दिए। इवन कि आप देखिए मार्केट काइंड ऑफ साइडवेज था, लेकिन जब भी प्रीमियम अपने स्पॉट पे आया उसने मूवमेंट दिया। इवन कि आप पुट का अगर प्रीमियम देखोगे तो 20 रुपये से वो उठा 70 रुपये चला गया। फिर वही अपना कॉल का प्रीमियम था 45-50 रुपये से उठा, उसने 2-3 बार पैसा डबल करवाया। और जो मैंने 20 रुपये का लेवल लगाया था, जिसको मैं डेड एंड बोलता हूँ कि डेड एंड है, अगर इसके नीचे चला जाए तो आपको इसको रखना नहीं है। तो वैसा ही हुआ। आप मेरी प्रीवियस वीडियो जो ट्यूसडे को मैंने डाली थी वो आप एक बार जाके चेक कर लीजिएगा। आपको थोड़ा थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलना चालू हो जाएगा। और आपको ट्रेडिंग का मैंने एक आइडिया भी दिया था कि इस तरह से आपने ये मोमेंटम चलाना है, तो उस तरह से आप इसको मोमेंटम भी कर सकते हैं, आप ट्रेड भी कर सकते हैं। लेकिन आपके लिए आपको एक एक और चीज़ बताना चाहूँगा। अगर आप अभी बिगनर हैं तो आप एक फ्रंट पेज करके नाम की एक एप्लीकेशन आती है दोस्तों, उस पे आप पहले पेपर ट्रेड करके देखो। पेपर ट्रेड में आप जो भी लेवल मैं लगा के देता हूँ उसी को सिलेक्ट करके आप पेपर ट्रेड में ट्राई करो। पेपर ट्रेड में आप एटलीस्ट आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि यार ये लेवल पे मैंने अगर फॉर एग्जांपल 50 रुपये पे लिया, 45 रुपये पे मैंने एसएल लगाया। अगर मैंने स्पॉट पे 100 बार ट्रेड किया, 80 बार मैंने उस पर एसएल लगाया, तो मेरा एसएल कितनी बार कटा। तो ये सारी चीज़ें आपको पेपर ट्रेड से पता लगेंगी। स्ट्रिक्ट एसल आपको मार्क करना होगा। मैंने सुबह 9:35-40 पे अपना मैसेज डाल दिया था कि स्पॉट रेजिस्टेंस से ही बाय करें। मैंने अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, जो मेरा पर्सनल ग्रुप है, उसमें मैंने मैसेज डाल के सबको बताया भी था। तो अब अपनी दोस्तों, कल है फ्राइडे। आज छुट्टी के बाद प्रीमियम भी डीके होंगे कल। लेकिन अब कल जो मेरा व्यू है, अच्छा खासा बुलिश होने का व्यू है। इवन कि मैं आपको, अगर मेरी परसों वीडियो देखोगे तो मैं कुछ दिनों के लिए बेरिश था, लेकिन फ्राइडे के लिए मैं बुलिश हूँ। उसका रीज़न क्या है, अगर आप इसकी क्लोजिंग देखेंगे तो ये आप क्लोजिंग इसकी नोट करिए। क्लोजिंग इसकी आई है निफ्टी की 24,334, मतलब अपने इस लेवल के ऊपर। तो इसमें दो कंडीशनें होंगी। अब दो कंडीशनें कौन कौन सी होंगी वो ज़रा ध्यान रखिए। देखिए मार्केट अगर गैप अप खुलता है, इन केस यहाँ पे खुलता है मार्केट, यहाँ से रिजेक्शन लेता है, तो आप मार्केट को चेज मत करना, पहली बात। तो मार्केट इस लेवल के नीचे आके यहाँ से रिटर्न जरूर करेगा, यहाँ से रिटर्न जरूर करेगा प्रीमियम, यहाँ से इंडेक्स रिटर्न जरूर करेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। इस पॉइंट को अगर यहाँ ओपन होता है या इसके ओपन भी ऊपर होता है तो आप ध्यान रखिएगा ये यहाँ से रिजेक्शन लेगा ही लेगा। मार्केट बुलिश है, पर मेरा व्यू क्या है, मैं फर्स्ट 1 घंटे के लिए बीरिश हूँ। मतलब 9:15 मार्केट खुलती है, 10:15 तक मैं बीरिश हूँ। फर्स्ट कंसेंट तो हो गया ये। सेकंड हो गया, पूरा दिन मार्केट में जो हमने लेवल निकाल रखे थे कि यार भाई मार्केट में ये लेवल निकल के आ रहे हैं 24,480, लेकिन फ्राइडे के लिए मैंने एक लेवल और मार्क किया है, ये 24,540 का लेवल है। अब ये इस लेवल पे आके आपको ये मूवमेंट देगा 24,142 से। अब आपको दो निफ्टी के लेवल कौन से नोट करने हैं इंडेक्स में, आपको ये दोनों लेवल नोट करने हैं। फर्स्ट है 24,550 का और 24,142 का। इस केस में कि मार्केट अगर गैप अप खुलता है, देखिए इन्होंने अगर सेटलमेंट देखेंगे, इन्होंने जो वीकली फ्यूचर्स होते हैं उसके हिसाब से एग्जैक्ट इन्होंने 24,334 पे फ्यूचर बंद हुए हैं, तो उसी हिसाब से इन्होंने इंडेक्स की क्लोजिंग दी है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 98 पॉइंट है जो उन्होंने ऊपर क्लोज दिया है। अब या तो यहाँ से रिजेक्शन लेके ये इसको टच करने जरूर आएगा, यहाँ से ये कैंडल बनाएगा बुलिश साइड की, तो ये फिर मोमेंटम देता चला जाएगा यहाँ तक। यहाँ लोगों को हल्का सा ट्रैप करेगा, फिर ऊपर, यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर, फिर यहाँ ट्रैप करने की कोशिश करेगा, फिर ऊपर। इन तीनों लेवलों को तो एक झटके में तोड़ेगा फिर ये। तो कल का जो मोमेंटम है थोड़ा ध्यान से प्ले कीजिएगा। तो अब अपनी सेंसेक्स की भी इंडेक्स की कर लेते हैं, उसके बाद उसके दो प्रीमियम हैं, जो भी कॉल और पुट का कौन सा प्रीमियम कौन सी अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहा है, हम कहाँ से कैसे ट्रेड कर सकते हैं, उसका भी इस वीडियो में हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। अभी सेंसेक्स का दोस्तों
ये देखिए सेंसेक्स का एज इट इज अपने स्पोर्ट से घुमा प्रीमियम, ठीक है। अब अपना यहाँ पे एक 79,850 के आसपास से लगा हुआ था, अब इसकी क्लोजिंग आई है यहाँ के आसपास। अब ये देखिए 80,242, 80,242। अब इस केस में क्या करना है, ये यहाँ पे ओपन होगा, यहाँ से रिजेक्शन लेगा, यहाँ पे आएगा और इसके लेवल फिर ऊपर के ओपन हो जाएंगे 80,700 के आसपास के। तो ये आप ध्यान रखिएगा, इस तरह का मूवमेंट देगा ये कल के दिन। अच्छा मुझे लग रहा है कि कल फिर बियर फ्राई होंगे, जो लोग बियर पोजीशनें लेके बैठे हुए हैं वो कल फिर उनका बुल्स तगड़े वाला काटेंगे और उसको नीचे एक बार डाउन साइड का मूवमेंट देंगे। ऊपर का मूवमेंट दिया, हल्का सा जाने लगा तो इमीडिएटली वो अपनी पोजीशनें काटेंगे, तो ये यहाँ से फिर दोबारा रिटर्न करेगा ऊपर के लेवलों के लिए। तो अब अपन बाई चांस मान के चलते हैं कि अपने प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं जाती, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर अपने पास लेवल हैं दोस्तों, जो लेवल बहुत बढ़िया काम करते हैं, हमेशा करते हैं। तो हम उन लेवलों की तरफ अपना ध्यान देखेंगे। अब जैसे मार्केट क्लोज हुआ है यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली, ठीक है, तो हमें क्या करना है, हमें इसके ऊपर पहली कैंडल देखनी है 80,400 के ऊपर। पहला टारगेट अपना 80,570, दूसरा 80,663 और तीसरा टारगेट 80,950, मतलब 81,000 के आसपास का आप टारगेट लेके चलिए अपसाइड के लिए, अगर अपने प्लान के अकॉर्डिंग मार्केट नहीं गया। अब डाउन साइड के लिए हमें क्या प्लान करना है? डाउन साइड के लिए हमारा लेवल सिंपल है दोस्तों, हमें 80,400 के नीचे देखना है। अगर ये 80,400 के नीचे कैंडल क्लोज कर लेता है, फॉर एग्जांपल यहाँ ऊपर खुलता है, यहाँ जब भी ये कैंडल क्लोज करेगा तो हम पहला टारगेट अपना ये लेके चलेंगे 79,850 का, दूसरा टारगेट लेके चलेंगे 79,450 का, 440 का, और थर्ड टारगेट जो अपना रहेगा इसमें वो रहेगा 79,343 का। ये अपने डाउन साइड के टारगेट हैं। तो अब अगर हम देखें दोस्तों मार्केट का स्ट्रक्चर, अगर इस कैंडल को देखोगे, ये देखो, अगर ये आप कैंडल देखोगे ना, ये वाली कैंडल अगर यहाँ आके बंद होती है तो काइंड ऑफ हैमर बना होता है यहाँ पे। ये कैंडल ऐसे बना के दे रहा है, ये ऐसी कैंडल बना के दे रहा है अगर आप देखोगे तो। अच्छा सेम कैंडल यहाँ पे बनी है इसी एंगल में आके। अगर आप प्रीवियस 4-5 दिन के पीछे जाके क्लोजिंग देखोगे, जैसे ये सेटलमेंट होती है एक्सपायरी पे, तो सेम कैंडल यहाँ बना रहा था, इसी के हिसाब से उसने मार्केट में अच्छा खासा मूवमेंट दिया। जैसे आप 7 या अप्रैल से लेके 11 अप्रैल तक की मूवमेंट देखोगे या 15 अप्रैल तक की मूवमेंट देखोगे, तो उसकी जो सेटलमेंट थी तो ऐसी एग्जैक्ट ऐसी कैंडलों के साथ थी, तो उसके बाद मार्केट ने ठीक ठाक मूवमेंट दिया था अपसाइड का। तो सिर्फ फ्राइडे के लिए मैं बुलिश हूँ, सिर्फ फ्राइडे के लिए मेरा व्यू है कि मैं कहता हूँ कि मार्केट यहाँ से डायरेक्शन लेके नीचे आएगा, नीचे से ये पॉइंट बना के बुलिश हो जाएगा। मेरा व्यू बुलिश साइड है फ्राइडे को लेके। अब इसके प्रीमियम कौन कौन से हैं वो भी देख लेते हैं दोस्तों। अब इसके प्रीमियम हैं, पहला तो है अपन पुट का प्रीमियम ले लेते हैं दोस्तों। अब ये पुट का प्रीमियम है 80,000 रुपये का पुट है दोस्तों, ये 80,000 रुपये का पुट है। इसके अंदर एक्चुअली दो जगह से एंट्री मेरे को समझ में आ रही है। इसमें एक केस में आपको काम करना पड़ेगा, इसमें आपको ना, अगर आप बाई चांस आपको 460 के आसपास से एंट्री मिलती है, 460 के आसपास से, तो आपको अराउंड अराउंड 430 के आसपास का एसएल लेना पड़ेगा 30 पॉइंट का। आपको यहाँ से एंट्री मिल गई तो बहुत अच्छा है, वेल एंड गुड है। मतलब इन केस पुट में अगर मार्केट गैप अप खुलती है तो इस केस में आपको यहाँ एंट्री मिल जाए तो बहुत अच्छा है। अगर बाई चांस यहाँ पे एंट्री देता है तो आपका एसएल यहाँ तक का बनेगा, इसके पॉइंट के नीचे एक आधा पॉइंट नीचे। आप पेपर ट्रेडिंग के लिए ट्राई करिए इस प्रीमियम को, आपको अच्छा फायदा देगा। अब अगर ये नीचे मार्केट गैप डाउन खुलती है तो हम क्या करेंगे, तो मार्केट हम देखेंगे कि 678 का लेवल जो है उसको रिस्पेक्ट कर रहा है, उसके ऊपर कैंडल ओपन कर रहा है पहली। अगर यहाँ पे कैंडल ओपन करता है 678 पॉइंट है, मैक्सिमम से मैक्सिमम ये कैंडल अगर क्लोज करेगा दोस्तों तो 690 695, तो ताकि हमारा जो एसएल रहे वो 10-15 पॉइंट का ही रहे, इससे ज़्यादा ना रहे। अगर ये बहुत ज़्यादा ऊपर जाके मतलब 720 30 40 50 पे क्लोज कर देता है कैंडल, तो आपको यहाँ एंट्री देने जरूर आएगा ये।
फिर आपको चलती कैंडल में एंट्री नहीं लेनी है। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 788, दूसरा 916 का, और अपना थर्ड टारगेट रहेगा 1078 का। तो ये है अपने पुट साइड के प्रीमियम के अप साइड के टारगेट। अब डाउन साइड के लिए हम क्या करेंगे दोस्तों, अब अगर ये डाउन साइड के लिए 433 के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है, फिर आपको डायरेक्ट ये 200 रुपए के आसपास मिलेगा। उससे पहले आप कहीं भी इसकी एंट्री का प्लान मत कीजिएगा, नहीं तो आपको ये ट्रैप कर लेगा। और इसके आगे जो मतलब अपनी अपकमिंग एक्सपायरी है उसके लिए हीरो जीरो के लेवल निकाल के रखे हुए हैं, वो आपको कल वाली मार्केट जब जैसे ही अपना ट्रेडिंग सेशन एंड होगा तो उसके बाद मैं इस लेवल को अपडेट करूंगा। ये लेवल इसलिए है कि मार्केट बहुत अच्छा बुलिश हो जाए, तो आपको ये लेवल भी ध्यान रखने हैं कि ये पुट के लेवल हैं, इनके ये एक स्ट्रॉन्ग स्पॉट है। अगर ये टूट जाते हैं फिर ये प्रीमियम को छोड़ देंगे हम, जीरो हो जाएगा ये प्रीमियम। तो चलिए अब हम करते हैं पुट कॉल की बात दोस्तों। कॉल का अपना प्रीमियम है 80,500 रुपये का कॉल है। अब 80,500 रुपये का कॉल जो मुझे नज़र आ रहा है दोस्तों, अब ये अगर मान के चलो इसकी क्लोजिंग जो आई होगी, तो मेरे हिसाब से इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए 580 के आसपास। 100 पॉइंट ऊपर इसकी क्लोजिंग आनी चाहिए अगर इंडेक्स को इन्होंने सेटल किया है, लेकिन ये बोल रहे हैं कि 488 के आसपास हमारी क्लोजिंग आई है। हम इसी इंडेक्स की क्लोजिंग को ही इसको ट्रू मानेंगे। अब है क्या एग्जैक्टली कॉल का प्रीमियम है दोस्तों, पहला तो अपना स्पॉट ले 356 से, और दूसरा इसका स्पॉट जो स्ट्रॉन्ग स्पॉट जोन है वो 240 के आसपास है। बहुत स्ट्रॉन्ग जोन है, यहाँ से 80-85% चांस है कि प्रीमियम ऊपर की तरफ घूम जाएगा। 80% चांसेस हैं। अगर यहाँ से स्पॉट लेगा तो यहाँ तक 803 रुपये के लिए ये घूम जाएगा प्रीमियम, 2-3 गुना आपका पैसा ये करवा देगा। अब पहले केस में मान के चलते हैं कि ये मार्केट गैप अप ही होती है, गैप डाउन का कोई कंसर्न नहीं होता, गैप डाउन नहीं होती मार्केट। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले देखेंगे कि 635 ठीक 637 के ऊपर पहली कैंडल क्लोज कर रहा है, 640 पे करे, 650 पे करे, इसके ऊपर कैंडल की क्लोजिंग आनी चाहिए। तो हमारा पहला टारगेट रहेगा 803 का। यहाँ पे अगर ये 5-5 मिनट की 3-4 कैंडलें या 2-3 कैंडलें बना देता है, 10-15-20 मिनट स्पेंड कर लेता है, तो फिर ये 990 का दूसरा टारगेट, तीसरा टारगेट सॉरी, और ये 1160 का थर्ड टारगेट आपको दिखा के चला जाएगा, ये आप ध्यान रखिएगा। तो ये तो अपना कॉल साइड का था। अब मान के चलिए ये कॉल अगर 240 रुपीज से नीचे कैंडल क्लोज कर देती है किसी भी केस में, तो ये कंफर्म है कि यहाँ पे आके आपको एंट्री देगी, बीच में आपने कहीं पे एंट्री नहीं लेनी है। देखो 5-4 पॉइंट ऊपर नीचे का आप गैप ले सकते हो। दूसरी बात, अब मेन बात जो है वो ये है दोस्तों, मान के चलो ये प्रीमियम आता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ से ओपन होता है या यहाँ से ओपन होता है, मान के चलो ऐसा नीचे ही जाना है। आप ये भी मान के चलो कि इस प्रीमियम नीचे जाना है, आपको नहीं पता, आप एक लेमैन है। अब आपने 240 के आसपास या 241 के ऊपर आप कैंडल इसने क्लोज किया, आपने एंट्री की, तो आपको ऐसा नहीं है कि इमीडिएटली आके आपका एसएल कट जाएगा। आपको यहाँ से 15, 20, 25, 30 पॉइंट जरूर देगा ये। मेरी स्पोर्ट से आप एंट्री लोगे तो यहाँ से आपको कुछ ना कुछ पैसा जरूर देगा, चाहे वो कॉल में है चाहे वो पुट में है। आपको फॉर एग्जांपल आपको नहीं पता लग रहा, आप ले मैन आपको डायरेक्शन का ट्रेंड का नहीं पता लगता, तो आप खाली एक स्पॉट रेजिस्टेंस पे, मेरे स्पॉट रेजिस्टेंस पे काम कीजिए, बड़े अच्छे काम करते हैं। आप पुरानी वीडियो जाके देखिए, आपको समझ आ जाएगा उसमें। तो अगर यहाँ से आप एंट्री लेते हैं, मान के चलिए आपने यहाँ 10 पॉइंट का एसएल लिया, तो आप 20 पॉइंट के लिए 1:2 की रेशो के लिए पहला टारगेट लेके चलेंगे। और जैसे ही 10 पॉइंट ऊपर होता है आपने अपना कॉस्ट टू कॉस्ट एसएल लगाना है। पेपर ट्रेड करके देखिए इसको, आपको इसमें मजा आएगा दोस्तों। तो ये अपना प्लान रहता है कि स्पॉट रेजिस्टेंस, जब मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि भाई ध्यान रखा कीजिए, ध्यान रखा कीजिए, स्पॉट रेजिस्टेंस पे आए तो ही एंट्री लीजिए, तो इसका लॉजिक ये होता है। तो चलिए दोस्तों, इसी आशा के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। कल का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा, आप अच्छा पैसा बनाओगे अगर आप लेवल टू लेवल, मेरे लेवल टू लेवल काम करते हो, स्पॉट रेजिस्टेंस पे थोड़ा ध्यान से काम कर लेते हो, तो आपको अच्छा पैसा बन जाएगा। इसी वीडियो के साथ दोस्तों मैं विराम लेता हूं, लेकिन उससे पहले आप वीडियो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और कमेंट लाइक भी कर दीजिएगा। और बाकी
कुछ आपके पर्सनल क्वेश्चंस होते हैं तो मेरे को कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको कुछ नहीं पता लग रहा तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरा टेलीग्राम चैनल अलग से है, आप वहाँ भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।